नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल RPSC वर्ल्ड पर। देखिए दोस्तों, हम आज नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं भारतीय इतिहास से संबंधित 15वीं व 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन। इसमें हमारा नया टॉपिक है पहला, भक्ति आंदोलन। तो इससे भक्ति आंदोलन से संबंधित दोस्तों लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें शुरू करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आचार्य दे रखे हैं और सूची सेकंड में मत और विचारधारा और वाद। तो शुरू करते हैं। रामानुजाचार्य है, ये कौन से मत से संबंधित थे? तो रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों। निम्बार्काचार्य, ये द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद। ठीक है दोस्तों, एक ही मत है दोनों, द्वैताद्वैत और भेदाभेद। निम्बार्काचार्य इससे संबंधित है। और मध्वाचार्य है, ये द्वैतवाद से संबंधित है। और विष्णु स्वामी है, ये शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए वाला सही होगा। 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, भक्ति आंदोलन में प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? इसके विकल्प हैं रामानुजाचार्य, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, वल्लभ आचार्य, निम्बार्काचार्य। तो कौन सा होगा? रामानुजाचार्य हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, रामानुजाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया? विकल्प है इसके नानक, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। तो कौन सा होगा? गुरु नानक। सही उत्तर क्या होगा? गुरु नानक होगा। अगला देखते हैं, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भक्ति आंदोलन है, उसको दक्षिण भारत से और उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? विकल्प हैं इसके शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद और कबीर। तो किसने लाया था उत्तर भारत में? इसका सही उत्तर होगा रामानंद। ठीक है दोस्तों, रामानंद है, इन्होंने क्या है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू किया था। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो किसकी शिक्षा से फैला था महाराष्ट्र में? विकल्प हैं इसके संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास और चैतन्य महाप्रभु। तो कौन सा होगा सही इसका? महाराष्ट्र में किसने शुरू किया था भक्ति आंदोलन को? संत ज्ञानेश्वर। हमारा बी वाला ऑप्शन है संत ज्ञानेश्वर, बिल्कुल सही होगा, संत ज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? तो इसके ऑप्शन है रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य और नामदेव। तो कौन सा होगा सही? रामानंद। हमारा बी वाला विकल्प है, बिल्कुल सही होगा, रामानंद। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसके विकल्प हैं दिल्ली, मगहर वाराणसी और मथुरा, और डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो संत कबीर का जन्म मगहर वाराणसी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, मगहर वाराणसी, बी वाला विकल्प सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य या कौन से वाक्य दक्षिणी भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सही है, सत्य है? तो कौन कौन से विकल्प सही है इनमें से? कोट की सहायता से हमें बताना है। तो इसमें इसका नेतृत्व
कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। भक्ति आंदोलन का नेतृत्व है ये दोस्तों लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, ये सही है बिल्कुल। और इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे, तो ये दोस्तों ये सही नहीं है। संस्कृत में नहीं लिखते थे, ये साधारण बोलचाल की भाषा थे उसमें लिखते थे और बोलते थे। ठीक है दोस्तों। और तीसरा विकल्प है, इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, तो ये तो किया ही था दोस्तों। तो पहला और तीसरा ये तो सही है। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। तो महिला तो बिल्कुल लेती थी दोस्तों, तो ये भी चौथा विकल्प हो गया। तो इसमें पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, तो इसमें बी वाला विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो कौन से संप्रदाय से जुड़े थे? इसके ऑप्शन है, पहला है ए वाला ऑप्शन, श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा होगा हमारा सही विकल्प? चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से थे। ठीक है दोस्तों, तभी तो इसको बोलते हैं गौरांग चैतन्य महाप्रभु। ठीक है दोस्तों, इसको पूरा नाम क्या बोलते हैं? गौरांग चैतन्य महाप्रभु। गौड़ी संप्रदाय से बना है गौरांग। तो सी वाला विकल्प हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग था जो, उसके दर्शन की स्थापना, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन है, चैतन्य ने, नानक ने, सूरदास ने, वल्लभाचार्य ने। तो किसने की थी पुष्टि मार्ग की? वल्लभाचार्य ने की थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वल्लभाचार्य। अगला है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया? तो कौन से संत थे? विकल्प हैं इसके, शंकरदेव, चंडीदास, ज्ञानदेव और चैतन्य महाप्रभु। तो किसने किया था? इसमें चैतन्य महाप्रभु हैं, इन्होंने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य और गीतों कीर्तन को भक्ति का माध्यम बनाया था। ठीक है दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु, डी वाला विकल्प हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो अद्वैतवाद के कौन थे? ऑप्शन है इसके, रामानुज, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, विवेकानंद। तो कौन थे? शंकराचार्य थे। ठीक है दोस्तों, बी वाला विकल्प हमारा सही होगा, शंकराचार्य। और अगला है, निम्न संतों का कालानुक्रम व्यवस्थित कर कूट की सहायता से हमें उत्तर देना है। तो उनका अनुक्रम बताना है। तो विकल्प हैं इसके, कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास। तो इनमें से इन चारों का विकल्प वो क्रम बताना है हमें। तो कौन सा होगा? सबसे पहले कौन था? सबसे पहले कबीर, उसके बाद में नानक, और उसके बाद में चैतन्य, और अंत में तुलसीदास। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा ए वाला विकल्प सही होगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद जो है उसके रचयिता कौन थे? विकल्प हैं इसके, बाणभट्ट, जयदेव, सूरदास और चैतन्य। तो गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। किसने की थी? जयदेव। बी वाला विकल्प सही होगा। अगला है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व असम में किसने किया था? असम में तो ऑप्शन है, शंकरदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता, या इनमें से कोई नहीं। तो असम में किसने किया था? शंकरदेव ने किया था। ठीक है दोस्तों, शंकरदेव। ये वाला बिल्कुल सही होगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक का
धर्म उपदेश है, तो गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? इसके ऑप्शन है मानव बंधुत्व का, सिखों को लड़ाकू संगठन बनाने का, धर्म के रूप में सिखत्व का और सिखों की एकता का। तो उनका महत्वपूर्ण उपदेश क्या था? मानव बंधुत्व का। ठीक है दोस्तों, मतलब सभी मानव है, सभी मनुष्य अपने भाईचारे से रह रहे, ये उनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ये वाला विकल्प सही होगा। अगला देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और कूट की सहायता से हमें उत्तर देना है। एक तरफ दे रखा शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थल। तो पहला है श्रृंगेरी मठ, देख लीजिए, कोट दिखा देता हूँ। श्रृंगेरी मठ, तो श्रृंगेरी मठ है, यह है दोस्तों मैसूर कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक। गोवर्धन श्रृंगेरी पीठ कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक। गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा। और ज्योतिष पीठ है बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश। फिर शारदा पीठ है, यह है द्वारका गुजरात में। ठीक है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन है हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कोट की सहायता से हमें उत्तर देना है। एक तरफ संतों के नाम है और दूसरी तरफ संतों के कार्य क्षेत्र दे रखे हैं, तो हमें कोट की सहायता से हमें उत्तर देना है। तो इसमें देखिए, वल्लभाचार्य, इनका कार्य क्षेत्र कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश राजस्थान। तो दोनों में इनका कार्य क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इन्होंने अपना भक्ति आंदोलन है वह शुरू किया था। तो किनसे संबंधित है? उत्तर प्रदेश और राजस्थान, वल्लभाचार्य। फिर चैतन्य महाप्रभु है, ये कहाँ से संबंधित है? बंगाल से। मीराबाई राजस्थान से। ठीक है दोस्तों, और नामदेव महाराष्ट्र से। तो हमारा ए वाला ऑप्शन है सही होगा, 1, 2, 3 और 4। अगला देखते हैं फिर 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? तो चंडीदास का योगदान कौन सी भाषा को लोकप्रिय बनाने में है? ऑप्शन है बंगाली, हिंदी, मराठी और गुजराती। तो कौन सा होगा? बंगाली भाषा को है कवि चंडीदास ने उसे लोकप्रिय बनाया था। ठीक है दोस्तों, ए वाला विकल्प सही होगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड से हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। एक तरफ संत है और दूसरी तरफ उनकी रचनाओं की भाषा बता रखी है। तो देखिए कोड, तो इसमें मीराबाई है, मीराबाई की जो रचनाएं थी उनकी रचना की भाषा क्या थी? बंगला। मीराबाई की, सॉरी दोस्तों, मीराबाई की क्या थी? हिंदी। मीराबाई की भाषा क्या थी? हिंदी। और त्यागराज की भाषा क्या थी? तेलुगु। चंडीदास की क्या थी? बंगला। और पुरंदरदास की क्या थी? कन्नड़। ठीक है दोस्तों, हमारा इसमें पहला ऑप्शन है 2, 3, 1, 4, ये सही होगा। अगला देखते हैं। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। तो प्रथम आचार्य कौन थे? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, बी ऑप्शन शंकराचार्य, सी वाला है मध्वाचार्य और डी वाला है वल्लभाचार्य। तो कौन सा होगा इसमें सही? रामानुजाचार्य। तो इसमें पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य सही होगा। अगला है महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। तो महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और शंकरदेव। तो कौन सा सही होगा इसमें?
शंकरदेव, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? तो केरल के किस गांव में हुआ था शंकराचार्य का? ऑप्शन है कलाडी, निम्बापुर और उदीपी या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ था शंकराचार्य का? कलाडी या कलादी। ठीक है दोस्तों, केरल राज्य के कलाडी गांव में हुआ था। अगला देखते हैं, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। तो कौन सी विशेषता है जो सभी भक्ति संतों में एक समान विशेषता थी? कौन सी विशेषता है? विकल्प है इसके, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उसके भक्त समझते थे, और बी ऑप्शन है पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया और मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो सभी भक्ति संतों में इनमें से कौन सी विशेषता थी जो सब समान थी, कॉमन थी? तो उसमें थी अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है दोस्तों, जो साधारण लोगों की बोलचाल भाषा थी उन्हीं में अपनी वाणी, अपने उपदेश दिए और उन्हीं में ही अपनी रचनाएं रची। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन है आलवार नायनार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा, और डी ऑप्शन है तुलसीदास द्वारा। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? आलवार और नयनार संतों द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो आलवार जो संप्रदाय था वह वैष्णव धर्म से संबंधित था, और नायनार संता था वो शैव धर्म से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। तो रामानुज के जो अनुयायी होते थे उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शैव, वैष्णव, अद्वैतवाद और अवधूत। तो किस नाम से जानते थे? वैष्णव। ठीक है दोस्तों, रामानुज के जो अनुयायी थे उसे वैष्णव कहा जाता था। अगला है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ। तो शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में और केरल में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा केरल में। ठीक है दोस्तों, डी वाला विकल्प सही होगा, केरल। अगला है, बीजक का रचयिता कौन है? तो बीजक है जो रचना है उसकी रचयिता ऑप्शन है इसके सूरदास, कबीर, रैदास और संत पीपा। तो कौन सा सही होगा इसमें? कबीर। ठीक है दोस्तों, बीजक का रचयिता कौन है? कबीर है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति रस कवियत्री मीराबाई थी। तो देखिए विकल्प देख लेते हैं इसके, एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं किया, बी ऑप्शन है गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ, और सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री, डी है एक राजपूत शासक की पत्नी। तो इसमें कौन सा होगा सही? इसमें होगा एक राजपूत शासक की पत्नी थी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम बताना है। तो मीराबाई के पति का नाम, विकल्प हैं इसके, राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह और राणा सांगा। तो क्या नाम है पति का? राजकुमार भोजराज। ठीक है दोस्तों, बी वाला विकल्प सही होगा, भोजराज। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
इसके आगे के क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।